हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्षेत्रफल परिमाप और आयतन टॉपिक के अंतर्गत आयत के परिमाप व क्षेत्रफल में संबंध। मैंने पिछले वीडियो में वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है ये बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयत के परिमाप व क्षेत्रफल में संबंध। तो उस संबंध को हम इन प्रश्नों के आधार पर समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न और पढ़ते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की परिमाप और क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में हमको संबंध जानना है। तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर सूत्र के रूप में कहें तो क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई का योग करके, लंबाई और चौड़ाई का योग करके उसको दोगुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको, परिमाप। क्षेत्रफल कैसे मिलता है, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करें तो क्षेत्रफल मिलता है। चलिए यही से जानते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 96 और एक भुजा की मान कितना दिया है, 12। ठीक, एक भुजा की मान कितना दिया है, 12। तो उसको लंबाई मान लेते हैं या चौड़ाई, दोनों में से कोई होगा, क्योंकि यहाँ ये जो 12 मीटर लिखा है वो लंबाई है कि चौड़ाई है हमें पता नहीं है। तो चलिए उसको लंबाई की जगह में लिख लेते हैं। अब ये देखिए, हमको चौड़ाई यहाँ पर पता नहीं है, क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है। तो देखिए, चौड़ाई जानना है तो पक्षांतर का नियम क्या कहता है, जो जान रहे हैं उसको उसी जगह में रखना है, पक्षांतर नहीं करना है। तो इसके साथ क्या है, 12 गुणा में है तो वो क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। तो इस तरह 96 के साथ क्या करेंगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि क्या मिला, 8 मीटर। मीटर में है तो चौड़ाई बराबर हमको मिल गया 8 मीटर। अब देखिए, परिमाप जानना है तो दो चीज जानना था, लंबाई जानना था और चौड़ाई। तो हमको दोनों चीज पता चल गया, तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। तो चौड़ाई मिला 8 और लंबाई मिला था, प्रश्न में दिया था 12, दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ, 20। अब इसका क्या करना है, दोगुना। किसी भी आयत में क्या होता है, देखिए इस तरह, ये लंबाई होता है, अरे क्या होता है, चौड़ाई। ये क्या होता है, चौड़ाई। ठीक, तो ऐसे करें, देखो तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये लंबाई चौड़ाई का जान गए तो ये भी वही है, यानी कि ठीक इसका डबल होता है। इसीलिए क्या करना है, जब भी परिमाप ज्ञात करना हो, लंबाई चौड़ाई पता चल गया, जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसको दोगुना कर दो, कितना मिला, 40 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया। तो जब भी क्षेत्रफल दिया हो और किसी एक भुजा का मान दिया हो तो क्षेत्रफल क्या है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई है। और ये जो भुजा है वो क्या है, वास्तव में एक भाजक है, एक भाजक है। हम जब भी ये क्षेत्रफल दिया हो तो ये भाज्य होता है और ये लंबाई चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल का भाजक है। हमको किसी एक भाजक का मान जानना है। ठीक है, ये भागफल है, ये भाजक है, ऐसे मान सकते हो। तो किसी एक से भाग करेंगे, चौड़ाई से भाग करेंगे क्षेत्रफल को तो लंबाई मिल जाता है, लंबाई से भाग करेंगे तो चौड़ाई मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह जब दोनों पता चल गया तो दोनों का योग, यानी कि लंबाई चौड़ाई का योग का दोगुना कर दोगे तो परिमाप पता चल जाता है। ठीक, तो इस तरह से आसानी से हम क्षेत्रफल अगर ज्ञात हो आयत का तो उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब दूसरा प्रश्न। देखिए लिखा है, उस आयत की अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैंने कहा ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्यों, क्योंकि इस प्रश्न में ये आयत और वर्ग के बीच में जो संबंध है कि एक वर्ग वास्तव में एक आयत वर्ग भी होता है, क्योंकि वर्ग क्या है, एक विशेष प्रकार का आयत है। इसी अवधारणा को हमको इस प्रश्न में समझना पड़ता है। देखिए क्या दिया है प्रश्न में, परिमाप। तो परिमाप किसका परिमाप,
आयत का। किसका परिमाप? आयत का। तो आयत का परिमाप और क्या ज्ञात करना है हमको? क्षेत्रफल, वो भी अधिकतम। तो यहां हमको समझना है जब भी अधिकतम पूछेगा, ठीक, तो अधिकतम पूछेगा तो पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। मान लो 12 मीटर परिमाप है किसी आयत का। तो देखिए 12 मीटर परिमाप वाला कितने तरीके से आयत का चित्र बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए 12 मीटर रखना है, तो ये मान लो मैंने रख दिया 5, लंबाई को 5 रख दिया, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 10 हो गया। तो 10 में 2 और करना है, एक एक करेंगे तभी तो ये देखो 12 मीटर हुआ ना परिमाप। अब मैं मान लो इसको छोटा करता हूँ, 4 कर देता हूँ। कितना कर दिया? 4। तो ये कितना हो गया? 4 4 8। अब ये कितना बचा? 12 करना है तो 4, तो उसको 2 2 बांटेंगे। उसी तरह 3 करके देखें, कितना? 3, तो ये 3 रखेंगे तो ये 3, 6। अब बचा 6, तो 6 को 2 भाग करेंगे तो 3 3 आएगा। आया? अब ये देखो चारों भुजा क्या हो गया? समान हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल के देखो। क्षेत्रफल माने लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 5 एक कम 5 वर्ग मीटर, 4 दूनी 8 वर्ग मीटर, 3 तिया 9 वर्ग मीटर। देखिए इसमें जितना भी मैंने आयत बनाया सभी का परिमाप एक समान है, सभी का परिमाप 12 मीटर हो रहा है। देख लो 5 अगर लंबाई रखा तो 5 5 10, चौड़ाई एक एक आएगा, तो 10 2 12 हुआ। यहाँ देखो अगर चौड़ाई मैं 4 मीटर रखता हूँ तो 4 4 8, 8 4 12, यहाँ भी परिमाप 12 है लेकिन क्षेत्रफल 8 आया। इसके बाद देखो जैसे ही मैंने फिर ये लंबाई को एक एक कम करते गया ना, तो 4 से 3 मीटर रखा तो 3 3 6, अब बचा 6, उसको चौड़ाई बनाना है तो 6 को 2 भाग करेंगे 3 3। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 तिया 9। तो समझ क्या आया? यानी कि जब हमें किसी आयत का परिमाप दिया हो, किसी आयत का परिमाप दिया हो और वहां पर पूछे कि उस आयत के अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके परिमाप को क्या मानना है? वास्तव में एक वर्ग का परिमाप मानना है। क्योंकि वर्ग अभी क्या है? एक आयत ही है। इस तरह हम यहाँ क्या करेंगे? इस 48 को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। क्योंकि परिमाप से हमें भुजा निकालना है, तो 4 भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर भुजा। अब प्रश्न में क्या पूछा है? अधिकतम क्षेत्रफल। तो वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होता है जी? 12 भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, यानी कि 12 गुणित 12 तो कितना हो जाएगा? 144 वर्ग मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मैंने बताना क्या चाहा इसमें ध्यान देना, प्रश्न में लिखा रहेगा आयत, उस आयत की अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर हो। तो याद रखना आयत जब एक वर्गाकार आकृति में हो तभी उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है। यहाँ मैंने आप लोगों को वो सिद्ध करके बताया। जब मैंने आयत की जो लंबाई है उसको कम करते गया और जब वो वर्गाकार का आकृति ले लिया, रूप ले लिया, तब उसका क्षेत्रफल देखो अधिकतम था, इनका कम था इनके मुकाबले। तो इस तरह आप लोगों को ये याद कर लो, कभी भी कहीं प्रश्न आता है कि उस आयत की अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगी जिसका परिमाप दिया हो, तो समझ जाना वहाँ पर वो एक वर्ग के रूप में रहेगा, तभी उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो यहाँ से वर्ग है तो इसलिए भुजा निकालना है तो 4 भाग कर दो, वर्ग की परिमाप को 4 भाग करने से एक भुजा मिल जाता है। अब भुजा गुणित भुजा करने से क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इस तरह क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वर्ग या आयत का परिमाप व क्षेत्रफल समान हो तो उसकी भुजा की माप होगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा है? किसी वर्ग या आयत। मैंने देखो यहाँ वर्ग या आयत शब्द लिखा है, यानी कि हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। ठीक, तो का परिमाप व क्षेत्रफल समान हो तो उसकी भुजा की माप क्या होगी? इसके लिए आंसर निश्चित है। कैसे? देखिए मान लो ये एक वर्ग है,
तो परिमाप बराबर क्या होता है भाई, परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कह रहा है। तो कह रहा है कि उसकी भुजा की माप क्या होगी। तो देखो यहाँ पर ये दोनों अगर बराबर है, दोनों सूत्र, तो यहाँ भुजा की जगह में भुजा तो दिया है, गुणा चिन्ह की जगह में गुणा चिन्ह दिया है। अब यहाँ 4 है जबकि इसमें क्या है, भुजा है, यानी कि भुजा की जगह में क्या मिला है, लिखा है 4 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कब समान होगा, जब उसके भुजा का माप 4 इकाई रहेगा। 4 इकाई का मतलब, अब इकाई की जगह में कुछ भी इकाई ले सकते हो, 4 मीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 फीट हो सकता है, 4 मिलीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक, तो अगर किसी भी वर्ग का जो भुजा है वो 4 इकाई का रहेगा, तभी उसका परिमाप और क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। ठीक, तो आशा है आज का यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।